अभी मैं क्या करूँ, मैं कहाँ जाऊँ, मुझे कुछ अभी मालूम नहीं है। मेरा सब लूट लिया है, ये सब मेरे साथ में फ्रॉड किया है इन लोगों ने। मैंने पुलिस से मदद मांगी है, उन्होंने मेरी मदद की है। इनकी करोड़ों की प्रॉपर्टी यहाँ पे है, मगर इनकी करोड़ों की प्रॉपर्टी के ऊपर में वो लोग अय्याशी कर रहे हैं। जैसे राजू चाचा जो पिक्चर में भी देखा रहेगा, जिस हिसाब से वो लोग कितनी बुरी तरीके से अत्याचार करते हैं, ये उससे भी गई गुजरी कहानी है इनकी। ये कोई यहाँ के कोई रसूखदार लोग तो है नहीं, कोई ना बिल्डर है ना कोई इनका काम धंधा है। बस इनको ये पता चलना चाहिए कि 8-10 साल से ये प्रॉपर्टी यहाँ पे बंद पड़ी हुई है, तो इसके ये लोग रजिस्ट्रार से डॉक्यूमेंट निकाल लेंगे, रजिस्ट्रार को सेट कर लेंगे और नोटरी डॉक्यूमेंट के ऊपर में प्रॉपर्टी रजिस्टर कर लेंगे। जबकि IPS सदानंद दाते जो हमारे आयुक्त हैं मीरा भाईंदर, व से विरार पुलिस के, उन्होंने इसकी इंक्वायरी करवाई और इंक्वायरी में कहीं ना कहीं ये बात सच होगी कि इनके साथ जो है इनजस्टिस हुआ है, इसीलिए उन आरोपियों पे कार्रवाई हुई, उनको गिरफ्तार किया गया, न्यायालय के सामने पेश किया गया। दोस्तों मेरे साथ हैं रोशनी जी। रोशनी जी, क्या हुआ था, किस तरह का फ्रॉड हुआ था आपके साथ और किस तरह से आपको मदद मिली? जी, मेरा यह कहना है कि मेरी मम्मी मर जाने के बाद, मेरी मम्मी हज पे गई थी, वहाँ उनका देहांत हो गया था और मेरी मम्मी मर जाने के बाद यहाँ मीरा रोड पे एहसान गफ़र राजपूत और उनके भाई वो हारूफ गफ़र राजपूत, उन्होंने मेरी मम्मी हमारा इधर में मीरा रोड पे जो फ्लैट है वो हड़प कर लिया है। वो कैसे हड़प किया वो जानना चाहते हैं। वो मेरे मामा जो है ना, उनके ऊपर व्हील बना लिया और व्हील बनाने के बाद में उन्होंने अपने नाम पर कर लिया है सब प्रॉपर्टी में है, एक फ्लैट है और 2 दुकान है और एक गाड़ी है फॉर 4 व्हीलर और मेरी मम्मी की ज्वेलरी है जो उसमें कंगन है, वो बुट्टी है और पासपोर्ट है मेरी माँ का, सब उन्होंने लूट लिया। और मेरा गांव में घर है वलसाड़ में, वो भी बाढ़ की वजह से अभी पानी भर गया है, वो भी डूब गया है। अभी मैं क्या करूँ, मैं कहाँ जाऊँ, मुझे कुछ अभी मालूम नहीं है। मेरा सब लूट लिया है, ये सब मेरे साथ में फ्रॉड किया है इन लोगों ने। मैंने पुलिस से मदद मांगी है, उन्होंने मेरी मदद की है और आगे की कार्यवाही हो रही है। अभी मम्मी के नाम पे ये प्रॉपर्टी था आपके? जी, ये मेरी मम्मी के नाम तो पे। आपके मामा ने कैसे दे दिया व्हील बना करके? वही मेरी मम्मी मर जाने के बाद में व्हील बनाया आपके मामा ने? जबकि हक आपका होना चाहिए। वो एहसान गफ़र राजपूत जो है वो मेरे मामा को व्हील बनाया, उनके ऊपर में व्हील बनाया उसने कि वो मामा की प्रॉपर्टी? हाँ, मामा की प्रॉपर्टी है और फिर उनके पास से वो ले लिया सब कुछ, ऐसा दिखाया कि मैंने खरीदा। हाँ वही। तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वगैरह उसके जो फ्लैट के हैं वो किसके पास है? जी, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो वो तो मम्मी के पास था, वो अंदर था, फ्लैट के अंदर था और उन्होंने ताला तोड़ दिया उन्होंने और घुस गए अंदर और सब कुछ मेरे सामने से उन्होंने ले लिया और बैग भर रहे थे, वो लोग बैग भर रहे थे। मैंने पूछा कि ये कहाँ लेके जा रहे हो, ये तो गलत है। और मैंने 2018 में भी इधर कंप्लेन की थी और मेरे पास से कंप्लेन भी वापस खींच ली थी इन लोगों ने, प्रेशर देकर। हाँ, कि आप हट जाओ, आप मुझे रास्ता भी दिखा रहे थे, रात के 8 बज चुके थे तभी में। अभी आप क्या गुहार लगाओगे यहाँ के आयुक्त से? मैं इतना कहना चाहती हूँ कि ये धोखाधड़ी मेरे साथ तो हुई है, लेकिन किसी और के साथ ना हो, यही मेरा कहना है कि कोई बचे ऐसा। ये आदमी गलत लोग हैं, ये सब ऐसे करते रहते हैं। मेरा लूट लिया है तो किसी और के साथ भी ये सब ऐसा कर सकते हैं ये लोग। आप गुजरात में रहते हो? जी, मैं गुजरात में रहती हूँ, मैं गुजराती हूँ, इसलिए मेरी हिंदी भी बराबर नहीं है, तब तो भी मैं बोल रही हूँ अभी। दोस्तों ये हैं रोशनी जी। इनके कहने के अनुसार इनकी जो मम्मी का प्रॉपर्टी यहाँ पे फ्लैट और दुकान वगैरह था और उस फ्लैट और दुकान को किसी एहसान नाम के बंदे ने इनके मामा के नाम से किस तरह से व्हील बनाया, वो किस तरह से पेपर डॉक्यूमेंटेशन किया, वो इनके भी समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन इनकी मम्मी की प्रॉपर्टी कहीं ना कहीं उसने हड़प ली और उसी मामले में नयानगर पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज हुआ और इनके साथ यानी एहसान राजपूत के साथ और 2 आरोपी हैं, उन तीनों को अरेस्ट करके पुलिस ने न्यायालय के सामने जो है पेश किया है और पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है।
दोस्तों मेरे साथ हैं एडवोकेट हर्ष। एडवोकेट हर्ष जी, आज जिस मामले में हम लोग बात कर रहे हैं वो मामला क्या है, अगर आप बता पाए तो। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ, ये साल भर के अंदर में इनके ऊपर की तीसरी एफआईआर है, जिसके अंदर 2 में चार्जशीट जा चुकी है। सेम चीटिंग और फौजरी के सेक्शन से इसके ऊपर में, और यही मोडस ऑपरेंडी के अंदर में मीरा भाईंदर के अंदर में इन्होंने कई सारी प्रॉपर्टीज़ बना दी है। इनके कई सारे बैंक अकाउंट्स हैं जो मेरे ख्याल से पुलिस अभी इन्वेस्टिगेट भी कर रही है, पैन नंबर से निकाल रही है। करोड़ों के ट्रांजैक्शंस है, कहाँ से पैसा आ रहा है, कहाँ यूपी में जा रहा है, किसको फंडिंग हो रही है, कहाँ से फंडिंग आ रही है। ये कोई यहाँ के कोई रसूखदार लोग तो है नहीं, कोई ना बिल्डर है ना कोई इनका काम धंधा है। बस इनको ये पता चलना चाहिए कि 8-10 साल से ये प्रॉपर्टी यहाँ पे बंद पड़ी हुई है, तो इसके ये लोग रजिस्ट्रार से डॉक्यूमेंट निकाल लेंगे, रजिस्ट्रार को सेट कर लेंगे और नोटरी डॉक्यूमेंट के ऊपर में प्रॉपर्टी रजिस्टर कर लेंगे। जबकि ये नोटरी डॉक्यूमेंट एक्चुअल में उसके रिस्ट्रिक्शंस है, लिमिटेशंस है। नोटरी डॉक्यूमेंट के ऊपर में लिमिटेड काम होता है, मगर ये इनका ही पहला डॉक्यूमेंट है जो नोटरी विल के ऊपर में, मेरे ख्याल से ऑल ओवर इंडिया में पहला रहेगा। नोटरी विल के ऊपर में इनकी प्रॉपर्टी रजिस्टर होके चली गई है। मतलब नोटरी विल में प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड हो गई? जी हाँ, नोटरी विल के अंदर में प्रॉपर्टी रजिस्टर हो गई है। लोग लाखों रुपए खर्चा करते हैं विल को प्रोबेट करवाने के लिए, जो इसका ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ रहता है कि हाई कोर्ट से इसको प्रोबेट करवाना रहता है और तब जाके विल एग्जीक्यूट होता है। मगर इनको ये सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती है। रजिस्ट्रार इनका जैसे घर का आदमी है, ये रात के 9-9 बजे आता है, फ्लैट ट्रांसफ़र करके चला जाता है। सोसाइटी ऑब्जेक्शन उठाती है, बोलती है कि ये फ्लैट के ऊपर में हम लोग ट्रांसफ़र नहीं कर सकते क्योंकि इसके ऊपर में किसी और का भी क्लेम है। हर्ष जी, ये जो रोशनी जी हैं, इनके साथ एडजस्ट क्या हुआ है, अगर आप बता पाए तो हमारे दर्शकों को। ये ऐसा है, इनकी माता जी की कुछ प्रॉपर्टीज़ थी यहाँ पे नया नगर परिसर के अंदर में। जो अब डेयरिंग की बात यह है, नया नगर पुलिस स्टेशन के एकदम सामने वाली प्रॉपर्टी है। यहाँ पे उनका फ्लैट है जिसकी करोड़ों की वैल्यू रहेगी। और केक ऑफ द डे जो शीतल नगर पे जो केक शॉप्स है उसके ऊपर की 2 दुकानें हैं। तो वो प्रॉपर्टी कुछ प्लॉट और एक गाड़ी और इनकी माँ की आखिरी निशानी जो सऊदी अरेबिया में जो इनका देहांत हुआ था, और वो जो आखिरी निशानी आई थी एक औरत के शरीर के ऊपर का, जो उसकी घड़ी होती है, ब्रेसलेट होता है और कान का और ये सारी चीज़ें रहती है, वो भी बेच खाया। उनके बैंक अकाउंट्स को भी खाली कर डाला। उनकी गाड़ी भी कोई शीतल नगर सिल्वर पार्क के कोई डीलर को देके उसके ऊपर में भी फर्जी साइन करके वो भी किसी और को बेच दिया। ये वलसाड़ में इतनी गरीब अवस्था में रह रही है कि करंटली वहाँ पे बाढ़ आई थी और बाढ़ आने में इनका घर भी डूब गया। इनकी करोड़ों की प्रॉपर्टी यहाँ पे है, मगर इनकी करोड़ों की प्रॉपर्टी के ऊपर में वो लोग अय्याशी कर रहे हैं। जैसे राजू चाचा जो पिक्चर में भी देखा रहेगा, जिस हिसाब से वो लोग कितनी बुरी तरीके से अत्याचार करते हैं, ये उससे भी गई गुजरी कहानी है इनकी। इनको कोई मदद नहीं मिल रही थी, मगर सीपी सदानंद दाते साहब का मैं शुक्र अदा करता हूँ कि उनसे हमने जैसे ही डिस्कस किया, उनको भी ये 2 अपराधियों के बारे में इन्फॉर्मेशन थी और उन्होंने क्राइम ब्रांच से एक इमीडिएट इंक्वायरी करवाई। क्राइम ब्रांच ने डॉक्यूमेंट्स को पूरी तरीके से समझा, इनका एमओडी देखा, मोडस ऑपरेंडी के अंदर में समझ आ गया कि ये ऐसे टाइप के क्राइम करते। और इस मोडस ऑपरेंडी के बाद में इन्होंने नया नगर पुलिस स्टेशन में एफआईआर रजिस्टर किया। फ़िलहाल तो अभी सिर्फ फ्लैट को लेके एफआईआर रजिस्टर हुआ है। इनकी गाड़ी, इनका दुकान और जो बाकी के जेवरात और बाकी के जो वस्तु थे उसको लेके भी इंक्वायरी हो रही है। साथ ही साथ में एहसान राजपूत का कोई सिमी ऑपरेटर मिर्ज़ा अनवर बेग, उसने प्रॉपर्टी खरीदी थी, उसके ऊपर भी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। और कुछ मालूम पड़ा शायद उनके मोबाइल के अंदर में पाकिस्तान के हाईली इन्फ्लुएंशियल लोगों के साथ में भी उनके कुछ कॉन्टैक्ट से कंटिन्यूसली व्हाट्सएप कॉल्स और ये सारी चीज़ें थी। और उसके बैंक अकाउंट्स के ऊपर में भी इंक्वायरी चालू है। तो आई एम श्योर यहाँ का पुलिस डिपार्टमेंट तो स्ट्रिक्ट एक्शन ले ही रहा है और कोई एक स्ट्रिक्ट मकोका जैसे एक्ट के अंदर में इसको बुक करके लाइफ टाइम का इसका सलूशन निकाल देगा। मैं बहुत अकेली पड़ चुकी हूँ। अभी मेरे साथ में लड़ाई करने वाला भी कोई नहीं है, लेकिन मैंने इधर आके महाराष्ट्र पुलिस से मदद ली है और वो लोगों ने मुझे सपोर्ट किया है। मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ अपने दिल से कि उन लोगों ने मुझे यहाँ केस में यहाँ तक पहुँचाया मुझे, और आगे की कार्यवाही हो रही है अभी। चलिए, अच्छी बात। दोस्तों, ये एडवोकेट हर्ष जी हैं, ये रोशनी जी हैं, और कहीं ना कहीं इनकी करोड़ों की प्रॉपर्टी रहने के बावजूद ये लोग जो है, ये इनका घर डूब चुका है वलसाड़ में। और एक बोलते ना कि घर नहीं है, छत नहीं है, और यहाँ करोड़ों की प्रॉपर्टी पड़ी हुई है, इसको फॉर्ज करके दूसरे लोगों ने उस पर कब्जा किया। वो लोग उस प्रॉपर्टी पे ऐश कर रहे हैं और ये बेचारी दुखियारी पीड़ित, इसको पीड़ित ही बोलेंगे, दुख की मारी इधर उधर भटक रही है। तो ऐसे में
कहते हैं ना कि मीरा भाईंदर की पुलिस, मीरा भाईंदर में आईपीएस सदानंद दाते जैसे आयुक्त हैं और उन तक जब कोई बात पहुंचती है तो इंसाफ ज़रूर मिलता है। तो मैं ये कह सकता हूं कि आईपीएस सदानंद दाते जो हमारे आयुक्त हैं मीरा भाईंदर व सेविरार पुलिस के, उनको ये बात मालूम चली, उन्होंने इसकी इंक्वायरी करवाई और इंक्वायरी में कहीं ना कहीं ये बात सच होगी कि इनके साथ जो है इनजस्टिस हुआ है, इसीलिए उन आरोपियों पे कार्रवाई हुई, उनको गिरफ्तार किया गया, न्यायालय के सामने पेश किया गया। आगे की कार्रवाई जो पुलिस, नयानगर पुलिस कर रही है और आगे भी अगर कुछ मामला हुआ तो उस पर भी कार्रवाई होगी। जिलानी सैयद पुलिस निरीक्षक हैं। सर, कल नयानगर पुलिस स्टेशन में पिछले 2-3 दिन के अंदर कोई एक मामला आया है जो फ्रॉड वगैरह का था, वो किस तरह का फ्रॉड था और उसमें कितने आरोपियों को आपने अटक किया है? जैसा कि आपने पूछा है, नयानगर पुलिस स्टेशन में एक मामला आया हुआ जिसके तहत CR नंबर 533/2022 दर्ज है। IPC 420, 465, 467, 468, 471 और 34 के तहत दर्ज है। इसमें फ्रॉड करने वाले जो लोग थे उसमें से 3 लोगों को अरेस्ट किया गया है और गुने का तपास सहायक पुलिस निरीक्षक भाट कर रहे हैं। ये किस तरह का फ्रॉड है सर? ये जो फ्रॉड है, ये इन्होंने विल बना के, विल के आधार पर एक फ़्लैट ख़रीदा और उस फ्लैट जो जिसने एक आरोपी ने जो उनको बेचा, ये इन्होंने सब मिली भगत करके फ्लैट के डॉक्यूमेंटेशन करके विल के आधार के ऊपर खरीदी किया है। कि जो मामला कंप्लेनेंट ने उजागर किया हुआ है उसके अनुसार ये इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। इन आरोपियों पे इसके पहले का भी कुछ गुनाह दर्ज है क्या? पहले का भी कोई रिकॉर्ड है क्या कि ये फर्स्ट टाइम है? पहले नयानगर में भी इनके ऊपर FIR हुआ था, उसका CR नंबर 70/22 है। ऐसा ही मामला था लेकिन थोड़ा मोड़ा सा अलग थी। क्या फ्लैट के कागज़, हाँ, अलग थी। फ्लैट के कागजात यूज़ किए गए थे, ओनर यूपी में थे, वो यूपी में है तो इन्होंने यहाँ पर वो उसके एब्सेंटी में अपने नाम पे डॉक्यूमेंट किए थे, जिसके लिए उस टाइम पे एक आदमी को मोहरा बनाया गया था और उसका भी तपास खत्म होकर उनके खिलाफ चार्जशीट भेजा गया हुआ है। ये जो इस तरह से फ्लैट के पेपर्स और शॉप के पेपर्स डुप्लीकेट बना करके, फॉर्ज करके जो बना करके ये लोग फ्रॉड करते हैं, इसमें जो आम लोग फंसते हैं उनको क्या आप मैसेज देना चाहेंगे? अभी मीरा रोड में मेरे को काम करते हुए 1 साल से ज़्यादा समय गुजरा हुआ है। यहाँ पर ऐसे मामले बहुत ज़्यादा है, तो लोगों ने डॉक्यूमेंटेशन में लॉयर्स का सहारा लेना चाहिए, पेपर ऐड देनी चाहिए, वहाँ पर वो फ्लैट ओनर सही में है या नहीं है इस बात का सर्च रिपोर्ट लेना चाहिए। उसी के बाद कुछ खरीदी करना है तो खरीदी करे, नहीं तो वरना ये लैंड मैटर्स का बिना अनुभव होते हुए कोई चीज़ परचेस ना करे। थैंक यू सो मच सर हमसे बात करने के लिए। ऐसे फ्रॉड लोगों से बचें। आपके पास आपकी अगर प्रॉपर्टी कहीं पे है, बंद पड़ी है, उसकी देखभाल करें, नहीं तो ऐसे लोग बहुत हैं जो कहीं ना कहीं बंद प्रॉपर्टी को अगर कोई देखते हैं कि यहाँ पे 4 महीने, 4 साल, 5 साल, 2 साल से बंद है तो उस पर कब्जा करने की कोशिश करते हैं फॉल्स पेपर बना करके। अंत में इतना ही कहूँगा, आप सब अपना ख्याल रखें, एक दूसरे को दुआओं में याद रखें। थैंक यू सो मच।